अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ यास्मीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेहंदी बाय यास्मीन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम के बाद मैंने अभी तक फ़िलहाल आपके लिए काफ़ी टाइम हो गया, मैंने आप लोगों के लिए जो है मेहंदी की जो है क्लास जो है आपके लिए वीडियो नहीं बना सकी। उसका रीज़न ये था कि मैं जो हूँ इस बुक को तैयार करने में लगी हुई थी, ताकि मेरी जो सिस्टर जो हैं अब ऑफ़लाइन जो है ऑफ़लाइन आते हैं। ऑफ़लाइन तो सिखाना बहुत आसान होता है, लेकिन ऑनलाइन सिखाना इज़ टू डिफ़िकल्ट। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी बुक क्रिएट की जाए जिनके लिए इनको टीचर की ज़रूरत ना पड़े और ये ईज़िली घर बैठे अपनी मेहंदी की प्रैक्टिस जो है, अपनी इतने सारे पैसों को बचा के अपने पैसों को सेव कर सकती हैं। और जो मेरी बहनें जो हैं इतनी कॉस्टली जो है कोर्स नहीं कर सकती हैं, मेहंदी की क्लासेस को नहीं ले सकती, नहीं जॉइन कर सकती हैं, तो उन सब के लिए जो है ये मैं आसान सी एक बुक आप लोगों के लिए तैयार करने में मसरूफ़ थी, ताकि आप इसको मेहंदी को सीख कर अपने लिए अर्निंग कर सकें। क्योंकि आप जान सकते हैं कि आजकल कितना ज़्यादा महँगाई है और कितनी कितनी ज़्यादा महँगाई की वज़ह से हर लोग परेशान हैं। तो क्यों ना आपके हाथ की मेहनत है, आपने अपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, म बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सारा मेहंदी के जितना भी जब आप मेहंदी लगाना सीखते हैं तो उसके अंदर सारा जो होता है ना आपका, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है। लेकिन जब आप कुछ बना रहे होते हो तो आपको नहीं पता होता कि नेक्स्ट हम क्या करें, कैसे बनाएँ, किस तरीके से क्रिएट करें। तो ये बुक जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी ले आई है कि आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, क्या-क्या होता है, मेहंदी की बेसिक्स है। ये मैंने बुक आप लोगों के लिए, बिगिनर्स वालों के लिए जो है ये बनाई है, ताकि आप इसमें प्रैक्टिस कर सकें और मेहंदी की ट्रेनिंग ले सकें। इसके अंदर सब वो एलिमेंट्स हैं जो बेसिक्स कोर्स के अंदर आपको सिखाया जाएगा, ठीक है? अगर जो है जो कोई स्पेशल कोर्स करना चाहता है तो उसकी बुक्स के लिए भी मुझे टाइम लगेगा। अभी जो है मैंने बेसिक बुक्स तैयार किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए स्पेशल कोर्स लेकर आऊँगी, जिसके अंदर आपको जो है काशिश मेहंदी के डिज़ाइन, रिवर्स मेहंदी स्टाइल, अरेबिक स्टाइल, तो सब जो हैं आपको स्टाइल जो हैं जिसके अंदर आपको सब जो हैं कोर्स आपको अवेलेबल होगा, वो होगा स्पेशल कोर्स। अभी ये बेसिक कोर्स का एक बुक मैंने जो है एक बुक तैयार कर दी है, जिसका नाम है यास्मीन मेहंदी रीयूजेबल प्रैक्टिस बुक। जी, इसको आप इस बुक्स को बार-बार यूज़ कर सकते हैं, जब तक चाहें, जब तक आपकी मेहंदी की ट्रेनिंग कंफर्म नहीं हो जाती या आप मेहंदी आर्टिस्ट नहीं बन सकते, तब तक आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और इस्तेमाल करने के बाद आप इसको अगेन किसी फ्रेंड को जो एज़ अ गिफ्ट भी कर सकते हैं। इसको आप इस्तेमाल करके आप किसी से भी आगे जितनी बार चाहेंगे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको इसको कैरी अच्छे तरीके से करना है। देन यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो आपको शो करवा दूँगी कि ये जो है बुक में आपको क्या-क्या चीज़ों के बारे में बताया गया है, कौन-कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं। तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं इन सारे सोशल मीडिया पर। देन उसके बाद जो है उसके बाद सबसे पहला जो इस पे पेज है वो है हाउ टू होल्ड। सबसे पहले जो जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए यही डिफ़िकल्ट होता है कि मुझे जो है बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे कि आपी जी जो है हमें मेहंदी पकड़नी नहीं आती, मेहंदी को कैसे पकड़ा जाता है। तो इसमें ये आपको 3 स्टेप होते हैं जिसमें मेहंदी को जो है आपको पकड़ने का तरीका बताया गया, मेहंदी को किस तरीके से जो है आपने होल्ड करने हैं, कैसे ग्रिप करनी है। तो देखिए सबसे पहले स्टेप है कि आपने थंब के साथ ये देखें आपने इस तरीके से रखा हुआ है और मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखें, यू कैन सी दिस। इसको पकड़ने के 2-3 तरीकों में उन्होंने आपको गाइड कर दिया है। कुछ लोग जो होते हैं बिल्कुल एंडिंग पे पकड़ते हैं, कुछ लोग कुछ इस तरह पकड़ते हैं और कुछ लोग जो स्पेशली जो मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं तो वो अपने हाथ के नीचे ग्रिप, ताकि आपका जो हाथ है जब आप स्टार्ट करते हैं मेहंदी लगाना, तो जो बिगिनर्स होती हैं ना, वो क्या करते हैं उनके जो हाथ है ना वो हिल रहा होता है। तो जब आप हैंड की ग्रिप रखती हैं देन आपका जो हैंड है वो जो है हिलता नहीं है और स्मूथ मेहंदी आपसे लगती है।
सेकंड पेज पर आते हैं। यहाँ पर स्टार्ट में आपको सबसे पहले जो है लाइंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। जब लाइन की प्रैक्टिस होगी, नेक्स्ट आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। उसके बाद कर्व्स लाइन है और बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको जो है आपको मतलब छोटे कर्व्स हैं, फिर उसके बाद लॉन्ग कर्व्स हैं, फिर उसके बाद जो है आपको आहिस्ता सा बताया गया। आप चाहें तो इसको फिल कर सकते हैं अपने स्टाइल में, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर्व्स के हवाले से आपको बता दिया गया है और इसको आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स में बताया गया है। ये विद रेफरेंस लाइंस हैं और ये विदाउट रेफरेंस लाइन है, और ये हम्स को आपने क्रिएट करना है डिफरेंट स्टाइल में। उसके बाद आप आ जाइए, यहाँ पर डिफरेंट आपको जो है चेक्स बॉक्सेस बताए गए हैं, उसकी प्रैक्टिस बताई है। अगर आप किसी और कॉपी में प्रैक्टिस करते हैं तो देन आपको ये देख लें कि मुख्तलिफ डिज़ाइन के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको मुख्तलिफ शो किए गए हैं। ये चेक्स जो है ना, इसका पार्ट 2 है, यानी ए और बी के अंदर जो है आपको डिफरेंट और मज़ीद चेक्स बताए गए हैं कि आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगी और मैक्सिमम 15 टू 20 टाइम्स आपने इसकी प्रैक्टिस करनी, तो आपके माइंड में ऑलरेडी ये सेव हो जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा कि आपने किसी भी एलिमेंट्स को जब भी आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो ये याद रखें कि आपने उसको मैक्सिमम जो है 20 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। देन आपके माइंड के अंदर ये सेव हो जाएंगे। उसके बाद जो है ये फिलर एलिमेंट्स हैं जो ब्राइडल में हम मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएँ, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस जो है करनी है, वो क्या करनी है, अपने फ्लावर्स बनाने सीखने हैं। और यहाँ पर हमने 6 स्टेप्स में मतलब आपको जो है 6 फ्लावर्स किए हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने 1 2 3 करके आपको बताया है कि किस तरीके से आप इन फ्लावर्स को ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कैरीज़ के बारे में, अब जो बिगनर्स होती हैं, जो स्टार्टर होती हैं, उन लोगों को कैरीज़ बनाना नहीं आता, तो कैरीज़ का आगे भी आगे चल के बताऊँगी कि किस तरीके से हमने जॉइन करके हाफ़ करके आपको कैरीज़ बनाना सिखाया है। तो यहाँ पर जो है पेंसिल के बारे में आपने पेंसिल की प्रैक्टिस करनी है, पहले इसके ऊपर आपने ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद जो है आपने यहाँ पे जो एम्प्टी बॉक्स हैं, यहाँ पर आपने प्रैक्टिस करते जाना है जब तक आपको नहीं आते। यहाँ पर हमने सिंपल और इजीली वाइन एलिमेंट्स को क्रिएट किया। उसके बाद एम्प्टी जो बॉक्सेस हैं, इसके अंदर आपने मज़ीद जो है प्रैक्टिस करनी है। आपको कोई एक्स्ट्रा कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो है यू कैन सी दिस, ये हमने ट्रांसपेरेंट जो है ये शीट आपके सामने है, बाइंडिंग शीट है, इसको रखा है। इसका मकसद ये है कि आपने इसके ऊपर रखना है और उसके ऊपर आपने मेहंदी से इनको ट्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर हमने पार्ट बी दिया है, जिसके अंदर थोड़े से डिफ़िकल्ट थोड़े से वाइन एलिमेंट्स चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन ये भी बहुत आसान है। जब आप बनाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये एंडिंग एलिमेंट्स है जो आपकी फिंगर के एंड्स पे और आपके हैंड के एंड में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ 8 एलिमेंट्स जो हैं आपको इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, आगे मज़ीद आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको मैक्सिमम जो है 6 स्टाइल आपको फिंगर्स के दिए गए हैं, ताकि आप इसको माइंड में सेव कर सकें। नेक्स्ट पर आ जाएँ। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि पेंसिल्स बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो ये देख लें कि आपको कितने ईज़ी वे में आपको बता दिया गया है कि किस तरीके से आपने इस पेंसिल्स को क्रिएट करना है। ये सिंपल है, उसके बाद थोड़ा-सा ये जो है कर्व करके पेंसिल्स बनाए हैं, उसके बाद ये हार्ट है और ये कर्व है, उसके बाद ये लीव्स हैं और ये भी लीव्स है, ठीक है। इस तरीके से आपने जो डिफ़िकल्ट हैं, यहाँ पर अब आगे हमारी मेहंदी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हमने बंच जो है आपको स्मॉल से बिग करके आपको पूरा जो है एक बंच तैयार करना का बता दिया कि किस तरीके से आप बंच को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने उस बंच को यहाँ पे इस हैंड पे आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर हमने जो है 2 से 3 डिज़ाइन आपको दिए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितनी ज़्यादा जो है मेहंदी लगानी आ गई है। और आप चाहें तो ये डिज़ाइन छोड़ के आप कोई सा भी मेहंदी का डिज़ाइन यहाँ पर जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमने सिंपल मेहंदी डिज़ाइन, फिर उसके बाद ये पार्टी
टाइप नॉर्मल स्टाइल में आपको सिखाया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपको एक फ्री हैंड दे दिया गया है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी जो है हैंड पर आप मेहंदी का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ से लाइन्स को क्रिएट करेंगे। किस तरीके से हम इसको क्रिएट करेंगे आपको मैं बताती चलूँ। ये शॉर्ट वीडियो नेक्स्ट में आपको मैं ब्रीफली तौर पे बताऊँगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी मेहनत कैसी लगी, मेरी हार्ड वर्किंग कैसी लगी और आपको बुक कैसी लगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे पता है कि आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करके चले जाते हैं, लेकिन किसी की मेहनत को आप इस तरीके से रद्द करके चले जाते हैं तो बड़ा दुःख होता है। मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ और मेरी जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने जो इरादा किया था मैं उस इरादे पे पूरा जा रही हूँ, लेकिन उसके लिए आप लोगों की सपोर्ट की भी मुझे बहुत ज़रूरत है। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप सीखना चाहते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि आपने ये कोई जो है ये देख सकते हैं आप। आपने मेहंदी इंशाल्लाह मैं आपको कौन मेहंदी की जो है ये फ़िल अप करने का तरीका भी बताऊँगी और इसको कौन बनाना भी आपको इंशाल्लाह वीडियोज़ में सिखाऊँगी कि किस तरीके से आप शार्प जो है और स्मूथ कौन मेहंदी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने यहाँ पर सर्कल को क्रिएट करना है इस तरीके से। अगर आप सर्कल को नहीं भी क्रिएट करते तो कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ़ आपने इसको इस तरीके से आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने लाइन को जो है इस तरीके से आपने क्रिएट करना है। अब ये देखिए कुछ जो लाइंस के अंदर जो हैं कर्व्स आ रहे हैं। इस तरीके से आपके कर्व्स बिल्कुल भी लाइंस के अंदर नहीं आने चाहिए। जब आप स्टार्ट लगाते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ इस तरीके से आपकी लाइन जो है इस तरीके से आपकी जो है लाइंस हो जाती हैं, लेकिन इस तरह लाइन नहीं होनी चाहिए। आपकी जो मेहंदी है वो बिल्कुल स्मूथ और आपकी लाइंस जो हैं बिल्कुल आपकी लाइन भी स्मूथ होनी चाहिए। बिल्कुल प्लेन लाइन आपने क्रिएट करनी है ताकि उसके अंदर कोई भी जो है इस तरीके से ज़िगज़ैग नहीं आना चाहिए। जब आप इस तरीके से इस लाइन को आप क्रिएट्स कर लेंगे उसके बाद आपने इस दोनों लाइंस को ये देखें इस तरह इसके साथ इस तरह करके आपने अटैच करना है। और आपने ये जो है मैंने आपके सामने जो सर्कल बनाया है इसको उस वक्त तक नहीं छोड़ना जब तक आपकी लाइन जो है बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। अब ये देखिए ये ऊपर की तरफ चली गई है। बिल्कुल भी आपने इस तरीके से नहीं करना। आपकी लाइन बिल्कुल स्मूथ आनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से स्मूथ होनी चाहिए। इस तरीके से जब आप लाइन को ड्रॉ करें तो वो इजीली आपकी लाइन जो बिल्कुल जो है सीधी होनी चाहिए। देन अब यहाँ पर आपने इसी तरह करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है यूज़